ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन श्री राम जी ने पूछा, मुने, अब यह बताइए कि जो काली नृत्य करती है उसका क्या स्वरूप था? वह जिन सूप, पाल, कुदाल और मूसल आदि वस्तुओं की माला धारण करती हैं, उनका स्वरूप क्या है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, वे जो भैरव या रुद्र बताए गए उन्हीं को चेतन आकाश स्वरूप शिव कहते। उनकी जो मनोमयी स्पंदन शक्ति है उसे काली समझो, वह शिव से भिन्न नहीं। जैसे वायु और उसकी गति शक्ति एक है, अग्नि और उसकी उष्णता या दाहक शक्ति एक है, वैसे ही सच्चिदानंद घन शिव और उसकी क्रिया शक्ति रूपा माया दोनों एक ही। जैसे गति शक्ति वायु और उष्णता शक्ति से अग्नि ही लक्षित है, उसी प्रकार अपनी स्पंदन शक्ति के द्वारा निर्मल चिदानंद घन शांत स्वरूप शिव का ही प्रतिपादन होता है। स्पंदन या माया शक्ति के द्वारा ही शिव लक्षित होते हैं। शिव को ब्रह्म ही समझना चाहिए। शांत स्वरूप शिव का वर्णन बड़े बड़े वाणी विशारद विद्वान भी नहीं कर सके। मायामयी जो स्पंदन शक्ति है वही ब्रह्म स्वरूप शिव की इच्छा कही जाती है। वह इच्छा इस दृश्य आभास रूप जगत का उसी तरह विस्तार करती है जैसे साकार पुरुष की इच्छा काल्पनिक नगर का निर्माण करती है। इस प्रकार शिव की इच्छा ही कार्य करती है। निराकार ब्रह्म शिव की वह मायामयी स्पंदन शक्ति रूपा इच्छा ही इस संपूर्ण दृश्य जगत का निर्माण किया करती है। वही अपने अंतर्गत चिदाभास के द्वारा उद्दीप्त होकर जीव चैतन्य अथवा चिति शक्ति कही गई। वही जीने की इच्छा वाले प्राणियों का जीवन, वह स्वयं ही जगत के रूप में परिणत होने के कारण समस्त सृष्टि की प्रकृति यानी उपादान, दृश्याभासों में अनुभूत होने वाले उत्पाद, आप्य, संस्कार और विकार रूपी 4 प्रकार के फलों का संपादन करने के कारण वही क्रिया भी कहलाती है। ब्रह्मांड रूप धारण करने वाली वह शक्ति या काली प्रलय काल में जब समुद्र आदि के जल से भीगी होती है, तब बड़वाग्नि की शिखा के समान तपने वाले ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड सूर्य आदि की ज्योतियों से सुखाई जाती है। इसलिए उसे शुष्का भी कहते हैं। दुष्टों पर स्वभावतः अत्यंत क्रोध करने के कारण वह चंडिका कही गई। उसकी अंग कांति उत्पल नील कमल के समान है, इसलिए उसका नाम उत्पला भी। एकमात्र जय में प्रतिष्ठित होने के कारण उसे जया कहा गया। सिद्धियों का आश्रय होने से वह सिद्धा कही गई, क्योंकि जया इसलिए जयंती भी है। विजय का आधारभूत होने से उसे विजया कहा गया। अत्यंत पराक्रम के कारण वह अपराजिता नाम से प्रसिद्ध है। उसका निग्रह करना किसी के लिए भी दुष्कर कार्य। उसका नाम दुर्गा है। ओंकार की सारभूता शक्ति होने से वह उमा कही गई। अपने मंत्र का गान या जप करने वालों के लिए त्राण कारक तथा परम पुरुषार्थ रूप होने के कारण उस देवी का नाम गायत्री। जगत के प्रसव की भूमि होने से उस जगत जननी का नाम सावित्री।
स्वर्ग और अपवर्ग के साधन भूत कर्म, उपासना एवं ज्ञानमयी दृष्टियों का प्रसार करने के कारण देवी को सरस्वती कहा गया। पार्वती रूप में उस देवी के अंग और शरीर अत्यंत गौर, इसलिए वह गौरी कहलाती है। वह महादेव जी के आधे शरीर में संयुक्त हैं, अतः भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं। सुप्त और जागृत जितने भी त्रिभुवन के प्राणी, उनके हृदय में नित्य निरंतर आकार आदि मात्राओं से शब्द ब्रह्म प्रणव के नाद का उच्चारण होता रहता है। वह नाद अर्धमात्रा स्वरूप होने से इंदु कला कहलाता है। वह इंदु कला ही उमा है। वह इंदु कला ही उमा है। शिव और शिवा, रुद्र और काली दोनों ही आकाश। अतः उनका शरीर काला दिखाई देता है, इसीलिए उन्हें काल भैरव और काली कहते हैं। स्पंदन स्फुरण मात्र ही जिसका एक स्वरूप हो, वह भगवती काली क्रिया शक्ति है। वही दान दे, स्नान करे और अग्नि में आहुति दे इत्यादि विधि वाक्यों द्वारा विहित दान, स्नान और यज्ञ आदि श्रेष्ठ शरीर धारण करती है। वास्तव में वह अनादि अनंत चिति शक्ति और अपनी इच्छा से ही अपने में संपूर्ण वैदिक क्रिया रूप से प्रकाशित होती है। वह आकाश रूपिणी है। वही स्पंदन रूप धर्म वाली कांतिमती दृश्य लक्ष्मी के रूप में प्रकट है। उस काली देवी के जो नाना प्रकार के अभिनय और नृत्य हैं, वे ही ब्रह्मा जी की सृष्टि में ये जन्म जरा मरण की रीति है। वह नील कमलिनी के समान कांति वाली होने के कारण काली कहलाती है। वही क्रियाशक्ति एवं ब्रह्मांड कालिका कही गई। वह अपने ही अवयव भूत दृश्य लक्ष्मी को हृदय में धारण करता है। रघुनंदन, जैसे शून्यता आकाश का अंग है, गतिशीलता वायु का, चांदनी में खिलने वाले कुमुद आदि पुष्प चांदनी के अंग है, उसी तरह क्रिया एवं दृश्य जगत चिति शक्ति के अंग है। वास्तव में उसका स्वरूप शिव शांत, आयास, अविनाशी एवं निर्मल समझना चाहिए। उसमें थोड़ी सी भी निश्चलता या चेष्टाशीलता नहीं। इसलिए चिति शक्ति के खजाने में मौजूद सारी सृष्टि परंपराएं आत्मा की सत्यता के कारण ही सत्य प्रतीत होती है। वह भी उसी को जो उनकी भावना करता है। दूसरे के लिए वे सब की सब असत्य है। भूत भविष्य और वर्तमान के जितने भी संकल्प तथा स्वप्न के नगर समूह है, वे सब सत्य ही है। अन्यथा वह परब्रह्म सर्वरूप है, यह कथन कैसे ठीक हो सकता है? अन्य देशों में स्थित जो पर्वत ग्राम आदि हैं, वे वहां जाने से दूसरे को भी उपलब्ध होते हैं।
इस तरह कोई योग सिद्ध पुरुष यदि पर का प्रवेश सिद्धि के द्वारा स्वप्न दृष्टा के हृदय में जाकर उसका मन रूप होकर देखे तो उसके स्वप्नगत पदार्थों को उपलब्ध कर सकता है। जैसे गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया जाए तो भी वे उसके शरीर के लुढ़के होने पर भी उसका स्वप्नगत नगर नहीं लुढ़कता है, वैसे ही नृत्य करती हुई काल रात्रि के शरीर के चालित होने पर भी भीतर सोया हुआ जगत ना तो चालित होता और ना लौटता। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है उसी तरह काली के शरीर में जगत की स्थिति। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।